आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, कमल किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। विमल कमल से 40% अधिक कार्य कुशल है। विमल अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। यहाँ कार्य क्षमता दे रहा है, विमल कमल से 40% अधिक कार्य कुशल है। तो विमल कमल कुशलता का बात हो रहा है, इसलिए एफिशिएंसी यानी हम लोग क्षमता लेंगे। पहले बोल रहा है विमल कमल से, यानी कमल जितना काम करेगा उससे 40% अधिक काम करेगा विमल। तो कमल यदि 100 काम करता है एक दिन में, तो विमल कितना करेगा? 40% अधिक, यानी 40 अधिक 140। अब यहाँ 100 इसलिए लिया गया क्योंकि बोला 40% अधिक, तो 40% अधिक का मतलब 100 में 40 अधिक, इसलिए कमल का 40 100 माना गया। अब इसको हम लोग काट करके छोटा करेंगे, 0 से 0, 2 से 2 7 14, 2 5 10, यानी हम लोग का हो गया कार्य क्षमता का अनुपात में मान। अब बोल रहा है कमल 14 दिन में काम को खत्म करता है। कमल एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 14 दिन में कितना करेगा? 14 गुना, तो 14 5 70, यानी कमल टोटल कितना काम किया? कमल के द्वारा टोटल 70 काम किया जाता है। बोलता है विमल अकेले उसी का मतलब जिस काम को कमल किया, और कमल ने कितना काम किया? 70 काम, यानी इसी काम को कौन करेगा? विमल। तो बोल रहा है कि विमल को कितना समय लगेगा। अब विमल का क्षमता है एक दिन में 7 काम करने का, और काम कितना करना है? 70। तो 70 काम करने में विमल को कितना समय लगेगा? जबकि हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है टोटल वर्क बटा जिसका पूछेगा उसका एक दिन का क्षमता। पूछ रहा है विमल को कितना समय लगेगा, तो विमल का एक दिन का काम करने का क्षमता। अब टोटल वर्क यहाँ 70 है, और विमल एक दिन में 7 काम कर सकता है, इसलिए 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो यहाँ 70 बार में 10 बार में चला जाएगा, 7 दहिए 70, यानी कि विमल अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, अनिल बालू से दोगुना कार्य कुशल है तथा मिलकर वे एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अनिल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल बालू से दोगुना कार्य कुशल है, यानी कार्य कुशलता का यहाँ बात हो रहा है। तो अनिल और बालू, कार्य कुशलता यानी एफिशिएंसी, क्षमता का बात हो रहा है। बोला अनिल बालू से दोगुना, यानी बालू जितना भी काम करेगा उसका 2 गुना काम कौन करेगा? अनिल करेगा। तो मान लेते हैं बालू एक दिन में 1 काम करता है, तो अनिल कितना करेगा? इसका 2 गुना, यानी कि 2। अब आगे बोल रहा है मिलकर कार्य को 12 दिन में करते हैं। मिलकर, अब यदि दोनों मिल जाएं, अनिल और बालू दोनों मिलकर काम करे, तो 2 काम इसका 1 काम इसका, तो कितना हो जाएगा? 3, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। और दोनों ने किया कितना दिन तक काम? 12 दिनों तक। तो एक दिन में 3 काम, तो 12 दिन में 12 गुना, तो 12 तिया 36, यानी कि टोटल कितना काम किया गया था? 36 काम। बोल रहा है अनिल अकेले उस यानी जो कार्य दोनों मिलकर किया, यानी 36 काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो करना किसको है? अनिल को। और अनिल का क्षमता कितना है? एक दिन में 2 काम करने का। काम कितना करना है? 36 काम, यानी कि अनिल के द्वारा 36 काम में कितना समय लगेगा, यही निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? T = टोटल वर्क बटा जिसका पूछेगा उसका एक दिन का क्षमता। यहाँ अनिल का समय पूछ रहा है, तो अनिल का एक दिन का काम करने का क्षमता। टोटल काम 36, और अनिल का एक दिन का काम करने का क्षमता 2 है, तो 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो 18 दूना 36, यानी कि अनिल उसी काम को अकेले 18 दिन में खत्म कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है
बी ए की तुलना में 75% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। यहाँ कार्य कुशलता का बात हो रहा है। ए बी 75% अधिक कार्य कुशल, लिखेंगे एफिशिएंसी यानी क्षमता। कौन? बी ए की तुलना में 75% अधिक है, यानी जितना समय में जितना काम ए करेगा उससे बी 75% अधिक करेगा। तो मान लेते हैं ए एक दिन में 100 काम कर सकता है, तो बी कितना करेगा? 75% अधिक, यानी कि 175। अब यहाँ 100 इसलिए माना गया क्योंकि बोल रहा था 75% अधिक, यानी 100 में 75 अधिक। तो 100 यदि ए के द्वारा किया गया काम 100 है तो 75 अधिक यानी 175 करेगा बी। अब इसको काट करके हम लोग छोटा करेंगे तो 25 चौक 100, 25 7 से 175, यानी अब कह सकते हैं कि ए एक दिन में 4 काम कर सकता है और बी एक दिन में 7 काम करेगा। यानी कि जब भी परसेंटेज में आएगा तो उसको काट करके हम लोग छोटा करेंगे और जो आएगा उसी से फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब बोल रहा है ए ने काम कितना दिन तक किया? 20 दिनों में काम को खत्म कर सकता है। ए यहाँ एक दिन में 4 काम कर सकता है, जबकि किया कितना दिन? 20 दिन। तो 20 दिन में ए के द्वारा कितना काम किया गया? 20 गुना, तो 20 चौक 80, यानी टोटल वर्क कितना हो सकता है? 80। ए के द्वारा टोटल 80 काम किया गया। अब बोल रहा है उसी काम को बी को करने में कितना दिन का समय लगेगा। उसी का मतलब इसी 80 काम को करने में बी के द्वारा कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है टोटल वर्क बटा जिसका पूछेगा उसका एक दिन का क्षमता। तो किसका पूछ रहा है? बी को कितना समय लगेगा, यानी बी का एक दिन का काम करने का क्षमता, एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 80, बी का एक दिन का काम करने का क्षमता, बी एक दिन में कितना काम करता है? 7 काम। तो 7 से भाग देंगे। अब 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 3 10, यानी कि 80 को हम लोग भाग देंगे 7 से, तो 7 एकम 7, यहाँ 1 बचा, 0 उतरा, 7 एकम 7, 3 बचेगा। तो भागफल कितना है हम लोग का? 11, इसलिए 11 पूर्णांक, शेष कितना बचा? 3। तो 3 किससे भाग दिए थे? 7 से, बटा 7, यानी 11 पूर्णांक 3 बटा 7 दिन में काम खत्म कर लेगा। कौन? बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो 6 दिन का समय लगेगा। लेकिन यदि रंगा अकेले इस काम को करे तो 18 दिन का समय लगता है। तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो रंगा प्लस राजू अकेले रंगा और राजू दोनों को 6 दिन का समय लगता है। रंगा अकेले करता है तो 18 दिन का समय लेता है। तो टोटल काम कितना हुआ? 6 और 18 का एलसीएम जो आएगा वही टोटल काम होगा। तो 6 और 18 का एलसीएम होगा 18। अब क्षमता यानी एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। तो रंगा और राजू दोनों 6 दिन में 18 काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 6 से 18 को भाग देंगे, 6 त्रिक 18। अब रंगा अकेले 18 दिन में 18 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 18 से 18 को भाग देंगे, 1 आएगा। यानी कि रंगा और राजू दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, जबकि रंगा अकेले एक दिन में 1 काम कर सकता है। पूछ क्या रहा है? राजू को इस काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो राजू का, जिसका पूछेगा उसका क्षमता हम लोग के पास होना चाहिए, जबकि क्षमता सिर्फ रंगा का है, राजू का नहीं है। अब रंगा का एक दिन का काम करने का क्षमता 1, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ रंगा का क्षमता 1, जबकि दोनों का मिला हुआ क्षमता कितना? 3। यानी कि राजू का क्षमता निकालने के लिए इस 3 में से इस रंगा के क्षमता को घटा दें तो आ जाएगा हम लोग का 2, और यही हो जाएगा राजू का एक दिन का काम करने का क्षमता।
अब राजू एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम। राजू का समय पूछ रहा है और समय बराबर क्या होता है? T इज इक्वल टू टोटल वर्क बटा जिसका पूछेगा उसका एक दिन का काम करने का क्षमता यानी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हम लोग का है? टोटल वर्क 18 बटा किसका पूछ रहा है? राजू को कितना समय लगता है, यानी कि राजू का एक दिन का काम करने का क्षमता। तो राजू एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। तो बटा 2 से काट देंगे, 2 9 18, यानी कि राजू यदि अकेले उसी काम को करेगा तो 9 दिन में काम को खत्म कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा? ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो 6 दिन का समय लगता है। ए अकेले उस काम को करता है तो 9 दिन का समय लगता है। ये हम लोग का हो गया समय। तो टोटल वर्क यानी काम कितना होगा? 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम जाएगा 18। अब इन सभी का क्षमता ज्ञात करेंगे हम लोग यानी एफिशिएंसी। ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में 18 काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 6 से 18 को भाग देने पर जो आएगा वही एक दिन का काम होगा। तो 6 3 18। अब ए 9 दिन में 18 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 9 से 18 को भाग देंगे, 9 दूना 18। बोल रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो जिसका पूछेगा उसका एक दिन का काम करने का क्षमता हम लोग के पास होना चाहिए, जबकि यहाँ ए का क्षमता तो है, ए और बी दोनों का क्षमता है, लेकिन बी का नहीं है। तो बी का कैसे निकालेंगे? अब इस 3 में ए और बी दोनों का क्षमता, जबकि ए का अकेले का क्षमता कितना? 2, यानी कि ए यदि 2 है और दोनों मिला करके 3 है, तो बचा हुआ जो होगा 1, यही बी का क्षमता होगा। या फिर ऐसे बोले कि ए और बी दोनों का क्षमता कितना? 3। ए का अकेले का क्षमता 2, तो घटा देंगे, ए से ए खत्म, बी 3 में से 2 गया 1, यानी कि बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम। यही यहां हम लोग निकाले थे। अब समय निकालना है किसका? बी का। बी को कितना समय लगेगा? तो T इज इक्वल टू टोटल वर्क बटा बी का एक दिन का काम करने का क्षमता। टोटल वर्क हम लोग का कितना है? 18। टोटल काम 18 और बी का पूछा तो बी एक दिन में काम कितना करता है? बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, इसलिए 1 से भाग देंगे, आ जाएगा हम लोग का 18, यानी कि बी के द्वारा उसी काम को अकेले करने में 18 दिन का समय लगेगा।